नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस असमय में यह मोह तुम्हें क्यों हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुष द्वारा प्रशासित हुआ आचारित है, न ही स्वर्ग एवं यश देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कायर नहीं कह रहे हैं, मोहग्रस्त कह रहा है। कायरता नहीं, मोह अर्जुन का संकट है। अर्जुन का लक्ष्य ध्येय मोक्ष है। भगवान अतएव कह रहे हैं कि मोह की स्वर्ग की रुकावट है एवं अनार्य है। मोह की इस जन्म और अगले जन्म दोनों के लिए अभिशाप है, क्योंकि मोह समदृष्टि का नाशक होता है। क्योंकि मोह स्थिर मन की स्थिति नहीं है, यह विषय वासना का घर है। यह मलिनता, हीनता और भय का कारण तथा स्वर्ग और यश का नाशक है। हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त न करो, यह हमेशा शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्लभता मोह को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक में क्षत्रिय के कर्तव्य पारण्यता का अर्थ निहित है। धैर्य और दृढ़ता क्षेत्र के लिए आवश्यक है और कर्तव्य पारण्यता ही उसका मार्ग है। क्षत्रिय को अपनी तथा समाज दोनों की रक्षा करनी होती है, अन्यथा नपुंसकता उसकी अपना शत्रु बन जाती है। हवा में पड़े हुए पत्ते की भांति इधर उधर डगमगाने से बात नहीं बनती। वास्तव में श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन नपुंसक नहीं है जो युद्ध में पलायन करेगा। अतः वह अर्जुन को उसकी वास्तविकता स्मरण दिला रहे हैं और उसका कर्तव्य भी, क्योंकि अर्जुन क्षणिक मोह वंश में पढ़कर लाचारी का जैसा अनुभव कर रहा है। श्री कृष्ण जानते थे कि यह मन की चंचलता स्थायी नहीं होती और अनंत व्यक्ति की वास्तविकता हमेशा उभर आती है, परंतु मन की दृढ़ता के लिए निष्काम कर्म द्वारा सिद्ध पुरुष बनना आवश्यक है। इसलिए जो कौशल में श्री कृष्ण अर्जुन को परिपूर्णता प्रदान कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय कर्म योग से भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि भगवान ने कहा है कि इस संसार में ज्ञान योगियों के लिए संख्या योग तथा कर्म योगियों के लिए कर्म योग ही उचित मार्ग है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूंगा? क्योंकि ये दोनों, हे अरिसूदन, मेरे लिए परम पूजनीय है। अर्जुन, द्रोण और भीष्म ये तीन महाभारत के ऐसे महानायक हैं जिनकी महानता अनेक कारणों से अद्वितीय है। इन तीनों का महास्पारिक प्रेम और श्रद्धा अत्यंत आघात थे, जिनका कारण मोह नहीं, आपूर्ति, कर्तव्य पारण्यता और गुण कौशल थे। अर्जुन, द्रोण और भीष्म दोनों की आंखों का केंद्र बिंदु थे। इसी प्रकार अर्जुन की श्रद्धा एवं प्रेम इन दोनों के लिए असीम थे। द्रोणाचार्य ने तो ब्रह्मशास्त्र की विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा अर्जुन की ओर अधिक परिपूर्ण ढंग से सिखाई थी। साथ में प्रसन्न होकर वरदान भी दिया था कि तुम अर्जुन युद्ध विद्या में विश्व भर में अद्वितीय योद्धा होंगे। द्रोण का अर्जुन के प्रति त्याग रूपी प्रेम का प्रदर्शन तो एकलव्य के बलिदान रूपी गुरु दक्षिणा के उदाहरण में सर्वविदित किए हैं। अर्जुन अपने पितामह भीष्म की तो मानो जान थी, उसकी याद ही दादा को प्रसन्नता की आनंद लहरी में निमग्न कर देती। अतः अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि वह अर्जुन युद्ध में इन दोनों पर कैसे शास्त्र और अस्त्र से प्रहार कर सकता है। यह अर्जुन के लिए धर्म संकट ही नहीं, आपूर्ति प्राण संकट भी बन गया है। अर्जुन मानो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं अर्जुन कायर नहीं हूँ। कायरों तो मरने से डरते हैं, मैं तो मरने से घबरा रहा हूँ। साधारण मन सच्ची श्रद्धा और प्रेम के पात्रों को बाणों को निशाना नहीं बना सकता, यह कर्तव्य आत्मावान ही कर सकता है।
क्योंकि वह तत्व ज्ञाता होता है जो मनुष्य के रूप को नहीं स्वरूप को जानता है, अतः उसका अपने तथा पराये में अंतर नहीं रहता, वह समदृष्टि होता है। हे कृष्ण, इन महाअनुभव गुरुजनों को न मारकर मैं इन लोगों में भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करना उचित समझता हूँ, क्योंकि उन्हें मारकर इस लोक में इनके खून से सन्ने हुए अर्थ और कर्म का ही तो भोग करूँगा। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि कर्म जोगी और योद्धा दोनों में अंतर होता है।